सवाल ये उठता है, 2 या 3 रीज़न है जिनकी वजह से सबसे ज़्यादा कन्वर्ट हो रहे हैं। एक रीज़न तो ये है भाई, अपने धर्म में पाखंड आ गया। अपन ने ईश्वर और भक्त का जो संबंध है ना, वो एक निजी संबंध है। एक बड़ा मतलब एक लाइन है कि जहाँ तर्क है वहाँ आस्था नहीं है, जहाँ आस्था है वहाँ तर्क नहीं काम करता। और ये क्या, भगवान जो कहते हैं हम वो नहीं मानते, हम वो मान रहे हैं जो इंसान कहता है। इंसान कहता है नहीं, पंडित जी ने बोल दिया कि यार साहब 2 लीटर दूध चढ़ा देना, वो मान गए। भगवान ने तो ये नहीं कहा था। ये पाखंड फैल गया। आप समझना, मैं जब किसी मंदिर में गया, सौरभ भाई आप भी रिलेट करोगे ना इससे, जैन साहब आप भी, राजकुमार जी, तो एक लाइन वो होती है जहाँ पे आम लोग खड़े होते हैं और बड़े भीड़ है, धक्का है, मतलब मुश्किलों पर पसीना, दुर्गंध मान लो आप, या कुछ भी मान लो, उसको आस्था मान लो। दूसरी तरफ वीआईपी लाइन लगती है, यहाँ पे 3 लोग आराम से खड़े हैं और जो आम लोग उनको से धक्का दे रहे हैं पुलिस वाले, निकल निकल निकल। क्या लगता है, एक ऐसा मन, एक ऐसा इंसान जो कम से कम 100 किलोमीटर पैदल चल के आया होगा, कोई 500 भी चल के आया होगा, और एक आदमी जो गाड़ी में बैठ के आया, उसको कितना बुरा लगता होगा। आप अगर महादेव का साक्षात्कार करते हैं, आप बोलते हैं मुझे महादेव ऐसे दिखते हैं, तो क्या ये शिकायतें आपके मन में नहीं आई कभी कि उनको मैं कर दूं जाके, ये वाला कल्चर खत्म कर दो साहब। उनके लिए तो ये वाला काम है, वो मिनट में खत्म कर दे। ये वो जो सवाल है सर, ये बड़े बड़े वो बचपन हाँ, लेकिन उनको इस तरह की कोई घटना नहीं हुई ना। आप क्या उज्जैन में वीआईपी दर्शन नहीं होते? क्या महाकालेश्वर में नहीं होते? होते हैं सब जगह। क्या फिर ज्योतिर्लिंग, हाँ, सब जगह वीआईपी दर्शन होते हैं। तो फिर ये कल्चर क्यों? हाँ, ये गलत है। आप अपने भक्तों के अंदर बंटवारा कर रहे हैं। गलत है ये। मैंने वहाँ उज्जैन के कलेक्टर को भी उसमें रिटर्न में लिख के दे के आया हूँ कि साहब ये व्यवस्था है, इसको ख़त्म की जाए। इसको वीआईपी कल्चर के पक्ष में ही नहीं है। हाँ, मैं आपसे फिर दोबारा सवाल पूछ रहा हूँ, थोड़ा घुमा के पूछ रहा हूँ। आपने कहा कि मैं तो महादेव मानते हैं, तो मैं जो कहता हूँ वो हो जाता है। तो आज एक भविष्यवाणी कीजिए और कह दीजिए कि वीआईपी कल्चर खत्म होगा। हाँ, हो सकता है, थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। मैं दोबारा पूछ रहा हूँ सवाल, आपने दोबारा पूछिए। आपने जो भविष्यवाणी करी वो अब सच हो गई, आप बोलते हैं कि मैंने बोला यार सच है। तो आप ये क्यों नहीं करते कि आपको महादेव जब इष्ट करने पे आपके आ ही रहे हैं, तो उनको एक बार थोड़ा अर्जी लगाए। अभी तक लगाई नहीं। तो आप लगा नहीं सकते, लगाना नहीं चाहते क्या? हाँ, लगाना चाहते हैं, लेकिन अभी तक लगा ही नहीं। तो आज लगा दीजिए। लगा देंगे, अब लगाइए। लेकिन इस सवाल में फंसेंगे आप। अब इस सवाल को ऐसे आप कर रहे हैं ना, तो आप थोड़ा अड़ेंगे। तो ये सवाल ही कर दूँगा मैं, इसको अपन थोड़ा सा मत पूछ लेंगे आपका, है ना? इसको भी एडिट करना पड़ेगा, ये BTS है, समझ लो। तो ये मत बोलना कि मेरे मत में ही गलत है, और ऐसे विषयों पर मैंने आज तक विचार करा नहीं। अगर करा होता तो निश्चित तौर पे हम अर्जी लगाएंगे, भगवान की हम भी बोलेंगे। अर्जी से याद आया, बाबा बागेश्वर बड़ा चर्चित विषय है। मेरा आपसे एक कड़वा सवाल है, भगवान को आने के लिए किसी इंसान की आवश्यकता है नहीं? तो बागेश्वर के अंदर क्या हनुमान जी आते हैं? नहीं आते हनुमान जी। अब हनुमान जी आके बोलेंगे, हनुमान जी आके तुमको बोलेंगे अल्लाह क्या कर रहे हो? मतलब वो सवाल ऐसा है, मतलब बाबा बागेश्वर मतलब बड़ा विवादित है। कई पाखंड से जोड़ते हैं, कई आस्था से जोड़ते हैं, तो सब अपना अलग अलग वो है मत। आप इसको कैसे देखते हैं? हमारा तो मत ये है कि भाई देखो, किसी भगवान किसी के उसमें आता नहीं है। हमारा तो मत ये है, जो इसको पॉजिटिव लेते हैं कि भाई आते हैं, ये उनकी सोच है। पॉजिटिव कैसे लेते हैं जब आपको पता ही है कि भगवान आता ही नहीं है, तो पाखंड कर रहा है आगे वाला। अब वो जो सोचते हैं कि भाई आते हैं, तो ये उनकी मानसिकता है। और उनके पास भीड़ देखे इतनी है, बहुत है भीड़। मतलब कलयुग की वो वाली बात की कौवा चुकेगा मोती हंसदाना खाएगा, वो वाली बात सच है। बिल्कुल सच है। मैं आपको वो दे रहा हूँ चीज़ें जो आपको बोलनी भी पड़ सकती है। आज से जितना चाहो उतना कंटेंट ले सकते हो। निखिल जी फोन छोड़िए, वार्ता में आइए, वही चीज़ दे रहा हूँ, पूछो ऐसे कुछ। अभी आपने ईस्ट देवता के लिए बोला ना, ईस्ट देवता क्या होते हैं? जिसको वो आप पूछते हो, जिसका मतलब परिवार से रिलेटेड है, या आपका जो 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी से जिसको पूछते हो आ रहे हैं, वो इष्ट आपका। तो आप ये कहना चाहते हैं सब परिवार के अपने अपने इष्ट देवता होते हैं? नहीं, एक परिवार में जैसे दादाजी ने जिसको पूछते हुए आए हैं, जो मानते हुए आए, जैसे दादाजी हनुमान जी को मानते हैं, तो हमारे पिताजी भी हनुमान जी को मानते हैं, मैं भी हनुमान जी को मानता हूँ, तो हमारा इष्ट हो गया। अलग अलग परिवार हो गए, हाँ। जैसे
कोई पंजाबी हो गया, कोई सिख हो गया, तो हाँ। उनके अलग अलग इष्ट देवता होंगे सबके, ऐसा? लेकिन वो सारे ले जाके, जैसे अभी कलेक्टर है उसके अलग अलग भाग है, एडिशनल कलेक्टर हो गया, डिप्टी कलेक्टर हो गया, एसडीएम हो गया, लेकिन मालिक तो एक ही है, लास्ट में ले जाके कलेक्टर तो एक ही है। वो ये वो तो मतलब मीडिएटर हो गए, वो हाँ। परमेश्वर नहीं है, वो हम्म। एक मीडिएटर है, हम्म, ये आप कहना चाहते हैं। ये सारे मीडिएटर है। और एक ले जाके लास्ट में तो एक ही आता है। आप कहीं भी देखो, तहसीलदार हो गया वो अपने विभाग को संभाल रहा है, एडीएम है वो अपने को संभाल रहा है, लेकिन लास्ट में घूम के फिर लास्ट में वही जाना पड़ता है कलेक्टर के पास ही। वैसे सारा घूम के ये कलेक्टर साहब का नाम बताइए। जिसके सारे घूम फिर के महादेव के पास जाना पड़ता है लास्ट में, ये सारे भाई। तो वो ईष्ट देवता इंसानों ने बनाए हैं या मतलब भगवान ने दिए थे कि मैं तुम इस इधर जन्मे हो तो तुम इस ईष्ट देवता को मानना, तुम इस परिवार सबका अलग अलग विभाग बांट दिया उन्होंने। कि मान किसने लो बनाया कि ये ईष्ट तो देवता? जुड़ी हुई परंपरा आ गई, इसमें हमें चुनने का हक थोड़ी मिला। ईस्ट में और आराध्य में दो अलग अलग चीज़ें होंगी। आराध्य हो गए जिनकी मैं आराधना करता हूँ, और जिनका मेरा एक व्यक्तिगत मत है कि वो बड़े मतलब मुझे प्यारे लगते हैं, ठीक है। लेकिन ईस्ट में मुझे चूज करने का ऑप्शन नहीं मिला। ईस्ट तो वो था जो मेरे परिवार ने मान जो लिया, परिवार से और चला परिवार हुआ में- रहा, हाँ वो बुरा। वो तो इष्ट। मुझे यहाँ तो ऑप्शन नहीं मिला। अगर मान लो मेरा मन ही महादेव में रम जाए, हाँ या मेरा हाँ। मन करे कि मुझे हाँ, तो वो आजकल हनुमान जी उसको की चेंज पूजा- कर लेते हैं। कोई महादेव को मान रहा है तो मान लो उसका पुत्र या पोता है वो महादेव की तरफ चले गया तो वो उनको मानने लग गया, ये तो उनका अपमान इष्ट हो नहीं है गया, इस देव का। वो हो गया, वो ये अपने हिसाब से अपमान, मान। ये अपमान भी तो है किसी देव का। हाँ, अपमान तो है उसका, लेकिन वो उसको मानते नहीं है। हो सकता है ना हमारे जिनको एंसेस्टर्स को जो बताया गया हो वो किसी ऐसे ही बोल दिया होगा, क्योंकि पहले के टाइम में इतनी एजुकेशन थी नहीं, तो लोगों को हो सकता है ऐसे बोल दिया हो कि आप इसको मान लो और आपके सारे काम हो जाएंगे। वो एक फिर पीढ़ी वो- दर पीढ़ी जो मानते हुए आ रहे हैं वही चला आ रहा है। जैसे उन्होंने माना है। दादाजी मानते अनुभव- हैं, दादाजी को पूजा कर रहे हैं कि महादेव की पूजा कर रहे हैं। बेटे ने देखा है कि बाबा महादेव की पूजा कर रहे हैं, मैं भी इनकी पूजा करता हूँ। और फिर बेटे के पुत्र ने देखा है कि पापा उसकी पूजा कर रहे हैं तो वो भी उसकी पूजा करने लगी है। फिर पोते ने देख लिया कि पिताजी इसकी पूजा कर रहे हैं महादेव की, तो मैं भी इनकी पूजा करता हूँ। तो ये उनका इष्ट हो गया, वो पारिवारिक आप पूजा। ये कहते हैं कि पूजा करने से भगवान खुश हो जाते हैं, हाँ? पूजा क्यों करते हैं हम? पूजा क्यों करते हैं? पूजा कोई अपना आराध्य जिसको अपन मानते हैं, और आप कोई भी चीज़ मान लो अगर करवाना चाह रहे हो, आपको सबसे बड़ा तो विश्वास है। अगर आपके ऊपर विश्वास है, उनके ऊपर विश्वास है, जैसे किसी पत्थर के अपन वो लगा के कामी लगा के उस पर कर देते हैं तो उसको भी भगवान मान लेते हैं। अंकित एक जैन सवाल सर- आपने अभी ये कहा कि कुछ लोगों में देवी देवताएं आते हैं, है ना? तो ऐसा उन लोगों में क्या होता है जो देवी देवता आते हैं और हम मनुष्य में क्या नहीं है जो हमें नहीं देवी देवता? क्योंकि भगवान ने तो सब मनुष्य को एक समान बनाया देखो ये होगा। कुछ लोग तो नाटक करते हैं देवी देवताओं का। सही बात है। कुछ लोग तो अभी 2-3 जगह मैंने देखा, आपके यहाँ जयपुर में ही देखा है। जयपुर में ही एक फैक्ट्री थी, उसके अंदर किसी के माता जी आ रही थी, एक आदमी था, हाँ, तो उसने कहा मेरे को फ़ोन किया, वो कपड़े का व्यापारी है, मैं गया, जाते हैं उसके माता जी आना बंद हो गया। तो वो एक तरह का नाटक था। हाँ मतलब मैंने भी ऐसा पर्सनल अनुभव करा है। लेडीज थी, बोले मुझे माता आती है, वो रेडियो ऑन कर देती है, आवाज़ तेज़ हो जाती है एकदम से, फिर तेज़ होने के बाद ऐसे खड़ताल होता है, फिर वो 3 बार ऐसे घूमती है, घूमने के बाद बोलती है कि हाँ पूछो मुझसे क्या पूछना चाहते हो। हाँ, मैं इनको नहीं मानता, ये तो मैंने सब उससे मैंने उनसे एक ही सवाल करा कि माता को आने के लिए तुम्हारे बम्बू बाजे की जरूरत है? माता आएगी तो ऐसे आ जाएगी। ऐसे मतलब तुम माता को बुला रहे हो, इसके लिए तुम्हें स्पीकर लाने पड़ रहे हैं। स्पीकर ला के तुम पहले माता की आरती लगा रहे हो, आरती लगाने के बाद माता आती है, और माता आने के बाद ये तो सब नाटक है सर। आप जाके उनका हाथ पकड़ लो, माता जी उतर जाएगी, उनके भैरू जी आ रहे उतर जाएंगे, आप जाके हाथ पकड़िए उनका, उनकी माता जी आना बंद हो जाएगा। हिंदू धर्म के बारे में विवेकानंद जी ने लास्ट में जाते जाते बात कही थी कि मैं बड़ा दुखी हूँ कि हिंदू धर्म की दुर्दशा हो गई, मैं इसे छोड़ नहीं सकता, मैं सुधारना चाहता हूँ। जितना पाखंड पंडितों ने, खुद एक पंडित हूँ, पंडितों ने फैलाया है, और जिस पाखंड की वजह से आज ये दुर्दशा हो गई हिंदू धर्म की, ठीक है, उस दुर्दशा के कारण ये पतन की ओर जा रहा है। पर मैं आशा करता हूँ कि मैं एक ऐसा हिंदू, उग्रवादी हिंदू बोलते थे उसको, उग्र हिंदू बोलते
बोलते थे, जो इस धर्म को सही रास्ते पे लेके आऊंगा। आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी चीज़ें पाखंड है? ये दिखावे की जो करते हैं, बहुत से जो इस तरह का काम करते हैं अपने रोजी रोटी के लिए करते हैं, पैसा कमाने के लिए करते ये आक्षेप तो हम आप पे कुछ भी लगा सकते सच्चाई हैं। हो। हैं। ये आक्षेप तो आप पे भी लग सकता है। नहीं, तो इसमें हमारे कोई देवी देवता आ ही नहीं रहे। नहीं, ये तो एक कैलकुलेशन है, गणना अच्छा, है। आपकी गणना है, आप हाँ। ज्योतिष कर रहे हैं, वो हाँ। गणना है। हाँ, अगर इसका भी तो कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं माना जाता कि ज्योतिष बोल दिया वो सही है। आपने तो कुछ मुझे जीवंत उदाहरण दिए, मैं आपका अनुयायी हूँ, आप समझिए, लेकिन मैं सवाल वो पूछ रहा हूँ आपसे जो अलग सवाल है भाई। वो सवाल तो आपके बारे में भी उठ सकते हैं। हाँ, उठ कि सकते भाई हैं। ज्योतिष के बारे में हाँ। बोलते हो, ज्योतिष खराब भी होते। हाँ, बोल के जाते हैं बहुत से बोलते हैं पीछे से अच्छा, कि पैसे कमाने का काम है ये, हाँ। बोलते हैं। लेकिन फिर आप इस चीज़ को कैसे देखते हो? आपने मुझे इस बताया। चीज़ को फिर मैं हम जिस पे देखते हैं भाई, जैसे आप आइए, हम्म, आपकी कुंडली दिखाइए, आपकी जो प्रॉब्लम है हम बता रहे हैं आपको, और हम उपाय बता रहे हैं, करने से अगर आपके सोल्व होती है तो आप मानिए, आपको विश्वास है तो मानिए। आपने मुझे एक चीज़ बताई थी पिछली बार आया था हम्म। कि मैंने पैसे लेना तब चालू करा जब मुझे महादेव जी की तरफ से। हाँ, मैं 10 साल तक निःशुल्क देखी है, अच्छा 10 साल तक निःशुल्क देखी है। अच्छा। और उसके बाद में फिर मैंने बाबा से आराध्य पूजा की रात को, हाँ। तो मैंने कहा बाबा मैं पैसा लेना चालू कर दूं क्या? मैंने ऊपर अलग से देखने के लिए बना दिया, अगर इसको किराए से देता हूं तो मेरे को कुछ ऐसा आभास हुआ था कि भाई हाँ कर सकते हो। जैसे कैसा हुआ मतलब? ऑटोमेटिकली मतलब दिमाग में कुछ ऐसी बात आती है कि हाँ कर सकते हो। फिर आप मन जैसे से- किसी सिग्नेचर ने मिल जाती है। वो बात कही हो, वो केवल मैं ही सुन रहा हूँ, इस तरीके से। अंकित जैन साहब है ना, जैन धर्म से, अपन हिंदू धर्म से हैं। आप कुछ ऐसा पूछो ना जैन धर्म का जो इसमें विरोधाभास आता हो। आप जैन हो, कितने खुश क्यों? नहीं, अभी जैन धर्म में आप ये देखिए, पूजा भगवान महावीर जी की पूजा पाठ करने जाते हैं, ठीक है, सुबह आप लोग जाते हो, पीली साड़ी पहन के जाते हो, बिना चप्पल के जाते हो, पूजा करके वापस आते हो। कभी इसके बारे में आपने सोचा कि भाई ऐसे क्यों करते हैं? क्या आपके पास कपड़े नहीं है? क्या आपके पास शूज़ नहीं है? कभी सोचा आपने इस बारे में? ये ऐसा इसलिए करते हैं कि जो मालिक के पास गए आप, भगवान महावीर के यहाँ गए, उनका जो भी आशीर्वाद प्रारब्ध आपको मिलता है उसको यथास्थान अपने घर पे लेके आ रहे हैं। बाकी सारे हिंदू धर्म में क्या है कि जो मंदिर चले गए, हनुमान जी के मंदिर चले गए, भोलेनाथ के चले गए, दर्शन किए, और रास्ते में कचौरी की दुकान पे चले गए, वहाँ रुक गए, तो जो उनकी तरफ से जो प्रारब्ध मिला आपको, समुद्र की एक बूंद के बराबर भी मिला, तो आप उस दुकान वाले के दे के आ गए हो आपका। आप शाम को अगर 10 जने उस दुकान वाले में मंदिर जाके दुकान वाले के पास आ गए, आप शाम को उस दुकान वाले से पूछ लो जाके कि आप आज की बिक्री आपकी बढ़ी या घटी है, वो ये जवाब देगा कि आज की बिक्री मेरे और दिनों से ज़्यादा अच्छी है। मतलब जाके वो सुगंधाई खुशबू ले लिया, ध्यान चला गया तो नहीं, वहाँ से जैसे आपने खरीदारी कर ली, कचौरी ले ली, कुछ भी ले लिया, XYZ, आपने अपने पास से पैसा उनको दे दिया, जो वहाँ से प्रारब्ध आप लेके आ रहे हो वो आपने दुकान वाले को दे दिया, उस दिन की बिक्री में या दूसरे दिन की बिक्री में अंतर रहेगा। मतलब ये सीधे वहीं पे आते हैं घर पे, मतलब जैन समाज मंदिर से जो आप एनर्जी लेकर आए मेरा- थे, हाँ। वो आपने उस दुकान पे दे दी। दुकान पे दे दी। मेरा कहने का और ये उससे है फायदा कि उनको मिल गया, उनको दुकान मिल वाले को गया। मिला। ये मेरा कहने का ये है कि जहाँ भी आप दर्शन करने जाते हो तो आप यथास्थान वापस अपने घर घर पे पे। अभी जैसे हम यहाँ उज्जैन में पूजा वो करवाते हैं, दोष निवारण पूजा, तो हम उनको ये कहते हैं कि पूजा पाठ के बाद में आप यथास्थान अपने घर पे ही आएँ, किसी रिश्तेदार के यहाँ नहीं रुके सीधे रात को। अच्छा, इसमें मेरा तो एक हम भगवान के साथ एक रिश्ता बनाने जाते हैं, भगवान को लालच देने जाते हैं कि आप हमारा ये काम ये करो। आप, ये तो इंसान की सोच है कि भाई आप रिश्ता बनाने जा रहे हो, कि आप लालच देने जा रहे हो, या कुछ तो लालच बोल हो रहे गया हो। भगवान को कि आपके पास आऊंगा, आप मुझे आशीष दोगे, तो इसलिए वो किसी और वो के तो पास हर एक धर्म में वो तो होता है, वो हर तो हर एक इंसान- धर्म में है भाई। वो वो तो तो हर- ये बताओ, तुम अगर बार बार ये बोलते हो, मतलब वो पर्सन पे डिपेंड करता है कि पर्सन पे- व्यक्तिगत हो गया। मतलब SSK वो मोमडन है, ये जैन साहब है, मैं हिंदू हूँ, कोई सिख भी होगा, मेरा दोस्त है सिख है, तो अपने कोई चर्च का भी हो, तो अपन क्या करते हैं चर्च में? क्या करते हो फिर तुम चर्च में जाकर ये बोलते हो, हे पिता परमेश्वर आशीष दो, आशीष दो, आशीष दो,
और हम बोल देते हैं कि यार प्रभु आप हमारा भला कर देना। कोई बोलते हैं वाहिगुरु दा खालसा वाहिगुरु दी फतेह, कोई बोलता है अल्लाह अकबर। लेकिन कर तो अपन वही रहे हैं, सेम पत्ती। संगीत को अपन आराधना से जोड़ रहे हैं, वो चाहे वे और रूप किसी का ही हो। अगर वो चीज़ आपने करी तो अच्छी और हमने करी तो बुरी। नहीं, वो तो या तो क्या आप मांगने जा रहे हो, चर्च में आपसे सवाल हुआ, क्या चर्च में वहाँ था मांग से मिलता चर्च है में तुम नहीं करते भजन? वहाँ आप बिना मांगने मांगे जा रहे मिलेगा हो। वो। वो तो परमेश्वर के साथ एक रिलेशन बनाना तो होता है। रिलेशन भी तो वही है। नहीं, हाँ, जैसे या तो आप मांगने जा रहे हो। हाँ हाँ हाँ। मेरा कहने का मतलब ये, जैसे हम जाते हैं ना मंदिरों में, हम्म। तो उसमें ऐसे बोलते हैं बेलपत्तर चढ़ाओ, आप ये चढ़ाओ, इतने पैसे दो, आप ये नियम करो, आप 7 बार पैसे वगैरह के लिए कोई नहीं आप- कहता आपको। कहते हैं। बेलपत्र आप जल जैसे चढ़ाओ, उनको पसंद है बाबा को, इसलिए दूध उनके ऊपर चढ़ाओ। बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं। तो ये इसका एक रिचुअल force होता change है। कर क्या मानते सच हैं। में भगवान इससे खुश होते हैं? 2 से 3 धर्म ऐसे हैं जिन्होंने ये फॉर्म चेंज करा। जैसे कि चर्च की बात करते हैं, चर्च वाले क्या कहते हैं 10% ऑफ योर मनी आप दान कर दो। क्या करेंगे भाई वो 10% पैसे का? अगर मैं मेरे 10% पैसे से दूध चढ़ा दूं तो मैं गलत हूँ, और तुम्हें 10% दे दूं, मैं इस बात की गारंटी क्या है कि तुम उससे अच्छा काम ही करोगे? मैं तुम पे विश्वास करूँ, यानी कि आने वाले 50 लोग अपनी कमाई का 10% दे दो चर्च में तो सही है। अगर ये हिंदू जाके कोई बेलपत्तर चढ़ा दे तो गलत है। उस पत्ते में क्या रुपया लगा? वहाँ भी मांगा जाता है, पंडितों द्वारा मांगा जाता है कि कम से कम 1100 की पूजा करो। 1100 की पूजा हजार की कराओ, करो। या मैं इसमें गया- डालिए आप ही। मैं गया हाँ। ख्वाजा शरीफ की दरगाह गया, जब मैं था 12th में था, हम्म। तो मैं जाके आया। आओ भाई साहब। हाँ, तो हम गए ख्वाजा शरीफ की दरगाह पे गए। दरगाह में जाते वहाँ पे सबसे पहले मौलवी साहब ने पकड़ लिया, कितने लोग हो? सब साथ, कम से कम 9000 की पूजा करवाना वरना देख लेना। ये पकड़ के करवाया जा रहा है भाई। हाँ, तो ये तो डरा कुल धमका मिला के के करने से उससे कुल मिला के धर्म को एक व्यवसाय बना दिया व्यवसाय गया। बना दिया। बागेश्वर बाबा बिल्कुल बोलते सही हैं है। कि यार बागेश्वर बाबा का लोकेट पहनो। अरे लोकेट पहनो कितने रुपए का आएगा? मतलब वो लोकेट पहनोगे तो ही तो बागेश्वर बाबा की मतलब कृपा आएगी, वरना कृपा नहीं आएगी। कहने का मतलब समझिए आप थोड़ा सा, क्या कोई धर्म को ऐसी इससे जोड़ दिया इन्होंने। हाँ धर्म धंधा है, धंधे से जोड़ दिया। धर्म को धंधे से जोड़ यार, वो हर एक धर्म ने जोड़ा। मैं किसी एक विशेष धर्म के बारे में नहीं बोलूंगा, लेकिन हर एक धर्म में जैन धर्म को मैंने जोड़ा। बड़ा मतलब जैन और बुद्ध धर्म है ना, 2 धर्म ऐसे तो इससे थोड़े अछूते रह गए। अम्बेडकर जी जाते जाते बोले कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरा दुर्भाग्य है, पर मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। तो अम्बेडकर जी जाते जाते बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गए थे। ठीक है, जैन धर्म में ये पकड़ बचा नहीं। उन्होंने क्या किया, शुरू से रूल ऐसे बना दिए, फिर मृत्यु भोज कैसे करोगे? फिर दिन में खाना खाओगे तभी तो करोगे। तो जैन धर्म में बड़ी अच्छी परंपरा है कि जब आप शाम को मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद शाम को 6-7 बजे की समथिंग ये सब आराधना, धार्मिक आध्यात्मिक चर्चा रखते हैं, और 6 बजे बाद कोई भी जैन खाना नहीं खाता। तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ बंद हो गई। बड़ा साइंटिफिक धर्म है बौद्ध धर्म और जैन धर्म, बड़े साइंटिफिक धर्म है। बाकी ये जो धर्म है ये क्या है कि व्यक्तिगत धर्म है। हिंदू धर्म क्या है, सबको मिला लिया। मोहम्मदन ने बोला कि मैं एक ही पूजा करूंगा, गुरु ग्रंथ साहिब ने बोला कि देखो मैं सबकी सेवा करूंगा, मैं भगवान हूँ ये मैं नहीं मानता। ये वो कभी नहीं कहते कि मैं ईश्वर हूँ। गुरु नानक साहब कभी नहीं बोलते, वो बोलते हैं कि राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। वो राम का नाम लेते हैं। आप जरा सोचिएगा, गुरु नानक जी राम का नाम लेते हैं। ठीक है, अपना अपना अध्यात्म में तो सबका नाम ले ही रहे हैं। सिर्फ मात्र दीन इलाही धर्म था जो अकबर ने बनाया था, जिसको बोलते हैं कि 2 दिन का धर्म। अकबर ऐसा आदमी था कि वो जब किसी वो सबको बोलता था कि आओ यार मेरे पास धर्म चर्चा करो, वो बड़े प्यार से सुनता था। चर्च के कुछ लोग आए और उन्होंने चर्चा करी ईसाई धर्म की, तो वो इतने इम्प्रेस हो गए, वो सुबह बनाता रहा, वो ऐसे सुनता रहा ध्यान से। तो जो चर्च का पादरी था उसने लिख के भेज दिया राजा को कि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े दिनों में अकबर है ना वो पारसी बनने वाले हैं या ईसाई बनने वाले हैं। ऐसे वो सुनता था। जब उसने सारे धर्मों को सुना, सुनने के बाद उसने एक धर्म बनाया, दीन इलाही। वो उसमें एक ही न्याय था, एक अकबर था और एक वो था, 2 ही बने, अकबर और बिरबल। तो वो धर्म खत्म हो गया। वो धर्म का निचोड़ निकाल के लाया, लेकिन उसको किसी ने नहीं माना। कैसे धर्मों की बात कर रहे हैं आप आजकल? मैं इन सबको मेरा बताने का उद्देश्य ये था कि शिव अपने आप में अनंत है। ठीक है, अपने आप में ईश्वर, सारे ईश्वर अनंत है, अल्लाह भी अनंत है, सब अनंत है। पर ये पाखंड है, इसको रोकने का कोई उपाय? पंडित जी ये क्या है, एक ऐसा मंच है ना, अपन इस मंच से कम लाख करोड़ लोगों से जुड़ेंगे। अगर लाख में करोड़ों में से कोई 10-20% लोगों को भी अगर अपन ये कह पाए कि यार ये वाला काम मत करके अब ये वाला कर देना, तो वो बहुत भला हो जाएगा सबका। अब समझना, मेरा उद्देश्य किसी धर्म को हानि पहुंचाना नहीं है, क्योंकि धर्म को अगर मैंने हानि पहुंचाई लोग मुझे धर्म बना लेंगे। धर्म तो बाड़ा है,
मतलब बेड़े हैं उसमें, इस बाड़े से जाके उस बाड़े में चले जाओ, इस बाड़े में अच्छा लग रहा वो बाड़े में चले जाओ। तो बाड़े में जाने से तो कोई सेंस है नहीं, आप जिस बाड़े में उसी में रहो, लेकिन कुछ अच्छा कर दो। तो अच्छा करने का फ़ायदा यही कि आप मुझे इस पॉडकास्ट में ये बताना कि ये चीज़ें मत करना, ये पाखंड है। निर्मल बाबा था ना, मैं उसको बड़ा साइंटिफिक बाबा मानता हूँ, वो किसी का नुकसान नहीं पहुँचाता था। समोसे खा लिए, हरी चटनी खा लियो, एक काम करिए, तुम मोमोज खाता है, बर्गर खाइए कल से, तो एक काम करियो, कहाँ जाता है, गणेश जी के मंदिर, अरे शनिवार को उसकी ओर जाना, वो भिखारी को दान देता है, कितने रुपये, 10 और 100 दिया कर, उसने किसी का नुकसान नहीं करा। आप समझना, वो प्रॉपर टैक्स भरता था, पहला इंडियन बाबा था जो प्रॉपर टैक्स भरता था। अब बाकी अब जब आगे से बाबा है, अब जो अलग अलग पाखंड ये बनाए हुए बैठे हुए हैं कि मैं हूँ। प्रेमानंद जी महाराज बड़े सार्थक दिखते हैं कई बार, क्योंकि वो पाखंड की बात नहीं करते, वो बात करते हैं अपनेपन की, भगवान की, ईश्वर की और तुम्हारी। उनसे सवाल करा किसी ने कि यार बाबा आप तो प्राता जी के अत्यंत प्रिय हो, तो उनको बोल के मेरी कैंसर ठीक करा दो ना। बोले यार तेरी कैंसर ठीक करा, मेरी किडनी ठीक नहीं करा लेता, तो डॉक्टर के पास जाना, ये काम डॉक्टर का है। संत का काम अध्यात्म का ज्ञान देना, न कि ये देना। तो मुझे आप वो चीज़ें बताना जिससे किसी का भला हो। ये आप वो बता सकते हो यार शिव की पूजा कर रहे हो, शिव तो पशुपतिनाथ है, तुम बाहर बैठी को गाय को रोटी दे देना, तुम किसी कुत्ते को खाना खिला देना, तो शिव खुश हो जाएंगे। हाँ, मेरा अधिकांश जो उपाय बताता हूँ, सर, अधिकांश जो उपाय बताता हूँ, जैसे चिड़ियाओं को दाना डालना, गाय को चारा डालना, गाय को गुड़ खिलाना, गाय को नमक खिलाना, कबूतर को दाना डालना, ये सारी चीज़ें मैं उपाय में बताता हूँ। और यही शायद उपाय। तो मतलब एक पापी मनुष्य के पाप क्षमा हो सकती है सब काम करके, आपका ऐसा मानना है? हाँ, जैसे गाय को चारा डालना, और ऐसी गाय को डालना जो जंगल में हो, जहाँ उसको चारा उपलब्ध नहीं हो रहा, आप थोड़ी दूर जाइए, वहाँ जाके डालोगे तो आपका निश्चित ये होगा, आपको आराम मिलेगा। मालिक। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा ये है इसमें, ऐसे कि हमें जो भी फल मिलता है ना, जी। वो हमारे कर्मों के हिसाब से मिलता है। हाँ हाँ, तो जो भी हमने कर्म किए हैं, या तो जो भी वर्तमान में हम कर रहे हैं, या फिर भूतकाल में जो भी अपन कर चुके हैं, उसी के अकॉर्डिंग मिलता है। हाँ हाँ, तो पूजा पाठ कराने से ये कर्म कटते हैं, कम हो जाते कम हैं। तो कैसे होते हैं? जैसे पूजा पाठ कर, मान लो बहुत पापी इंसान है, हाँ हाँ, उसने बहुत पाप किए, उसने पूजा करवा ली, ठीक है, कर्म कम हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, लेकिन जो उनको जो भुगतना है उस पर कमी आ जाएगी। जैसे अच्छा। किसी को आजीवन कारावास है, 10 साल की सजा है, ये कम है। पूजा करवाने से पूजा करना समाप्त नहीं होते हैं। कोई सा भी जो दोष है वो कोई पंडित ज्योतिषी कोई समाप्त नहीं करता, जो ईश्वर ने लिख दिया, उसकी तीव्रता में कमी आ जाती है। छाता, बारिश आ रही है, छाता लगा लिया, भीगना बंद हो गया, बारिश थोड़ी बंद हो गई, हाँ तो भीग रहे, लेकिन छाते ने आपको बचा लिया। बस यही है, तीव्रता कम होती है, न कि दोष समाप्त होता है। दोष तो रहेगा, दोष तो रहता है, उसकी तीव्रता कम हो गई। आपका एक्सीडेंट लिखा हुआ है, 4 व्हीलर से एक्सीडेंट लिखा हुआ है, मालिक ने लिख दिया कि एक्सीडेंट है, 4 व्हीलर से नहीं हो के आपने कोई पूजा पाठ की, या कैसे किसी की मदद करी, कोई गरीब को या किसी को दवाई वगैरह दिलवा दी जिसके पास पैसे नहीं थे, किसी गाय जो अनजान जगह पे खड़ी है, जो भूख से उसको पानी पिला दिया, तो 4 व्हीलर की जगह आपका साइकिल से हो गया एक्सीडेंट। मालिक की बात भी रह कम हो गई, जाएगी, मालिक की बात भी रह गई कि एक्सीडेंट होगा। भगवान क्यों बुरा चाहेंगे किसी का, क्यों बोलेंगे कि इसका एक्सीडेंट उसके कर्म के अनुसार है, इसलिए जो अच्छा, कर्म इसको किए। एक बड़े साइंटिफिक वे से मैं आपको थोड़ा सा इसको पूरा काटता हूँ, देखना। सर एक और क्वेश्चन, हाँ, फिर आप हाँ। ये आप मेरा इसमें एक और था, जैसे भगवान किसको बोलते हैं, मतलब मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, जो इनको मोक्ष हो जाता है वो भगवान है, तो उनको तो हमसे मतलब ही नहीं देखा जाए। हम मंदिर जाते हैं तो वहाँ हम भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, तो भगवान तो मोक्ष जा चुके हैं, वो वहाँ पे नहीं, तो फिर हम किसके पास जा रहे हैं? वो जो प्रतिमा है वो तो भी मतलब एक तरह से उनको वो आत्मकल्याण कर चुके हैं, वो सिद्धशिला में तब जो भी बना किसको बोलते हैं उसको ना, उसी वो के जा रूप चुके में हो। आप देख रहे हो, बस वही। तो वो हमारी हेल्प कैसे करेंगे? मतलब भगवान हमारी हेल्प कैसे करते हैं? वो किसी भी रूप में कर सकते हैं, आपको किसी के द्वारा कर सकते हैं, वो स्वयं तो आएंगे नहीं, हाँ, वो तो आएंगे, तो मोक्ष जा चुके हैं। मोक्ष हो गए। हाँ। वो किसी के भी द्वारा आपकी मदद करेंगे, किसी को भी सब अपना वो बना के, किसी भी व्यक्ति को दूध बना करके, दूध बना के को या कोई भी बना के को, वो उससे उसकी मदद करवाते हैं। मैं किसी आपने भी रूप ऐसे में। कहा ना मैं- कि एक क्वेश्चन
कि जो शिवजी जी है उनके मतलब आप उनको मानते हैं, है ना? जी। तो शिवजी जी ने पार्वती जी से शादी की, तो पर भगवान तो खुद में संपूर्ण होते हैं ना, ऐसा कहते हैं, वो सर्वशक्तिमान है, संपूर्ण है, तो उनको शादी करने की क्या जरूरत? फिर उनके 2 बच्चे होते हैं, गणेश जी और कार्तिकेय। तो उनके अगर वो 2 बेटे हैं, तो हम जो मनुष्य है वो किसके बेटे हुए? हम बच्चे किसके हुए? हम तो हमें भी जब- परमेश्वर की संतान होने चाहिए, तो फिर भाई, हम सब संतान तो परमेश्वर की ब्रह्मा मानते की हैं। संतान है, ब्रह्मा की संतान। मैं थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ आपको Yes. इस पे। अपने को बोला जाता है कि ब्रह्मा से की जो सारी उत्पन्न आस- हुए हाँ। वो ब्राह्मण थे। ब्रह्मा के जो बाजुओं से उत्पन्न सृष्टि के हुए, जो रचयिता है वो बाजू ब्रह्मा से जी। उत्पन्न हुए क्षत्रिय थे, जो पेट से उत्पन्न हुए वैश्य थे, और जो हाँ। पाँव से उत्पन्न हुए वो शूद्र कहलाए। ये एक मतलब बड़ी ये तो अतार्किक सी ऋषि मुनियों ने अतार्किक सी देखा है। परिभाषा दी हाँ, गई। ये तो अतार्किक है वो, अतार्किक इसलिए मैं तर्कता पे आता हूँ, आपके खंडन करता हूँ। आपने मेरे को बोला गरीबों को खाना खिलाओ, मैं इसको बड़ा साइंटिफिक से काटूंगा और आप उसका आंसर नहीं कर पाओगे। पहला साइंटिफिक भी ये बताओ कि कोई मान लो कि मैं बहुत अच्छा एक नागरिक हूँ, नाथू जी और हम बहुत अच्छे नागरिक हैं, हमारा सालाना आय होती है 20 लाख रुपए, उस पर टैक्स बनता है फलाना फलाना, मान लो 5 लाख रुपया, तो मैंने टैक्स दे दिया, उसके बाद 15 लाख रुपए मेरे पास शेष बचे, और मैंने खूब मेहनत करते हैं हम, क्या सुबह से शाम मेहनत करते हैं, तब जाके हम 15 लाख रुपए हम कमा पाते हैं सालाना। सही है सौरभ जी? अब वो 15 लाख रुपए मैंने कमाए, मैंने किसी का अहित नहीं करा, बुरा नहीं करा, मेरी बुद्धि चातुर्य कुशलता से करा। एक सड़क पे खड़ा हुआ भिखारी मुझे आके ये कहता है कि यार आप मुझे दो, भगवान आपको भला करेगा, क्या धमकी नहीं? मतलब इससे अच्छा तो मैं गरीब ही रह जाता है, कम से कम मेरे को लाइसेंस तो मिलता है कि भला करने का। अब तो मेरे को उल्टी का वो अपनी गरीबी दिखा रहा है, वो गरीबी दिखा के वो मुझ पर एहसान कर रहा है कि अगर तू मुझे देगा तो तेरा भला होगा, वरना तेरा भला भी नहीं होगा। ये तो उसका जबकि कमाने मैंने की मेरा होता है, जबकि जिस मैंने तरीके मेरा है पैसा उसका। जो मैंने कमाया है, मैंने उसका पूरा टैक्स दिया है, मेरा उस पर पूरा अधिकार है, वो मुझे डरा रहा है कि मुझे देना तो भला हो जाएगा तेरा, अदरवाइज नहीं होगा। लोग बोलते हैं कि गरीबों का भला करो, नहीं क्यों करो? ओसो बोलता है बात, मैं नहीं बोलता, ये मेरे वर्ड नहीं है, ओसो के वर्ड है। ओसो बोलता है कि गरीब गरीब बन के तुम्हारा भला कर रहा है क्या? उसको तो उठना चाहिए यार, आप स्किल्ड चीजें गरीब से मेरा उद्देश्य ये है कि जैसे कोई आपको धोखा मिल गया, हाँ, कोई जैसे लाचार है जिसके पास दवाई के पैसे नहीं है, वो मान लो जैसे मेडिकल स्टोर पे खड़ा हुआ है, वो ये कह रहा है कि मेडिकल स्टोर वाले से कि मेरे पास पैसा नहीं है, आप 2 दिन की दवा दे दीजिए, आप उसको 5 दिन की दवा दे दीजिए, दिला दीजिए अपने पास। क्यों? ये तो ये उसका भला हो गया ना, उसका मरीज ठीक हो रहा है, उसका इंसान तो ठीक उसका हो रहा भला है, हुआ, मेरा क्या इंसान भला का ठीक हो रहा है, हो अगर सकता है कोई- मालिक आपका भला करेगा। समाज एक आवश्यक बुराई है। हाँ। ये 9वीं क्लास की पहली किताब है ना, उसके पहले खंड की पहली लाइन है, सामाजिक विकास में लिखा हुआ कि समाज एक आवश्यक बुराई है, मतलब सोसाइटी नेसेसिटी इविल, मतलब ये होना भी जरूरी है, और ये नहीं हुआ तो फिर आदमी को दिक्कत है, लेकिन बुराई है, लेकिन है जरूरी। यही बुराई क्या ये नहीं है क्या? ये लोग गरीब होकर मुझ पर एहसान करते हैं सुबह शाम की, तुम मेरा भला करना, तुम मेरा, मतलब भगवान ने उनको लाइसेंस दे रखा है इस चीज़ का कि तुम गरीब हो, ऐसा मैं गरीब हूँ, मुझे तुम दोगे तो ही तुम्हारा भला होगा, देखो आओ मुझे खाना खिलाओ, ये तो मुझे उसके दवाई दिला दो, कमाने के तरीके हैं उसके, कैसे कमाया जाता है। अपन इसी बातों को कहते हैं। ये लगभग जो अपन ने बात करी ना पंडित जी, ये लगभग चली गई 1 घंटे और 15 मिनट से 20 मिनट की। हाँ। आपको मैंने सारे जरिए जो अपने जो आयाम थे ना वो हमने छू लिए। पॉडकास्ट में अपन इससे इतर नहीं जाएंगे, अगर कोई बातें करते करते इधर उधर हो गया तो बात अलग है। मैंने जो आपको मेरी कुंडली दी थी ना, वो आप इसमें देख लो अच्छे से, ठीक है? आप 5-10 मिनट का टाइम ले लो, मैं बीच में वो आपसे पूछ लूँगा। ये सवाल थे, और किसी आपसे की मेरा कुंडली नहीं बनी हो तो, किसी की कुंडली नहीं हो, किसी को पता ही नहीं हो कितने बजे जन्मा, वो आपसे देखते हैं, कोई कुछ हाथ नहीं होता। किसी के हाथ नहीं हो तो, आदमी को माथे से देखते हैं। किसी के सर पे डिजीज हो रखी है स्किन वाली, नहीं, जैसे हम क्या करते हैं, जैसे किसी की कुंडली नहीं है या डेट ऑफ बर्थ, जैसे पुराने टाइम में हाँ, समय पता नहीं है। डेट ऑफ बर्थ समय कुछ भी पता नहीं है, तो हम प्रश्न कुंडली बनाते हैं। जैसे भी आपने जस्ट क्वेश्चन किया और हम ओपन करते हैं, वो प्रश्न कुंडली कहलाती है। ज्योतिष भी उसके विज्ञान है। आधार पे हम देखते हैं। ज्योतिष एक विज्ञान अगर है। कोई अच्छा काम कर रहा है, जैसे किसी को गाय को खाना खिला रहा है, ये कर रहा है, हम्म। और वो बाद में किसी मतलब लड़कियों का बलात्कार कर रहा है, तो उसको थोड़ी उसको सजा मुक्ति मिलती है। आप मिलेगी। उसका तो आपने अभी कहा ना महाभारत कि उठा आप के अच्छे देख काम करो, लीजिए, आपके भीष्म बाप पितामह दादा के से देख लिए, 100 साल तक उन्होंने कुछ नहीं किया। 101 साल पहले उन्होंने काम किया था, किसी सर को उठा के झाड़ियों में झाड़ू फेंक में दिया। फेंका था। तो उसका भुगतना पड़ा ना सर।
मतलब कर्म किसी को नहीं छोड़ता है। नहीं छोड़ता। उन्होंने कहा कि 100 साल तक मैं देख रहा हूँ, मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, फिर भी मेरे को ये सज़ा क्यों नहीं मिली। तो भगवान ने क्या कहा कि आप 1 साल और आगे बढ़ जाए, 101 साल चली जाइए। 101 साल में जो किसी देश का राजा था, जाते वक्त उसने वो सर्प रास्ते में आ गया, उसको उठा के फेंका, झाड़ियों में उसके सारे कांटे चुभ गए, तो वही कांटे उनको नसीब हो गए। ये कर्म हो गया। पहला आदमी जो दुनिया में आया वो बड़ा वो था, निश्चल था। आप मेरे को हर एक धर्मगुरु से मैं मिलता हूँ, कोई कहते हैं कि आप दुनिया में अपना कष्ट भोगने आए हो, अगर आप अच्छे होते तो भगवान आपको देते ही नहीं। बिल्कुल सही है। पहला आदमी आया तो उसका क्या दोष, उससे ही तो अपन भगवान ने बने। बनाया। उसको तो भगवान है, बड़ा ये तो निर्मलता कोई वो कह नहीं सकता कौन आया था पहला आदमी, इस तरह की बात तो कोई कह नहीं सकता। ये